हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका डिमरी और आज का जो वीडियो है इट इज़ रिलेटेड टू टेंस। ऑब्वियस सी बात है, टेंस ही चल रहा है हमारा। और टेंस में भी आज जो हम करेंगे दैट इज़ योर पास्ट कहो या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल, सिंपल मतलब सामान्य, तो सामान्य भूतकाल कहते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी कार्य, कोई भी वर्क, कोई भी कार्य भूतकाल में किसी निश्चित समय पर, इज दैट क्लियर? मतलब कोई भी कार्य, कोई भी वर्क भूतकाल में, पास्ट में किसी निश्चित, किसी डेफिनेट टाइम पर, टाइम डेफिनेट कह रहे हैं हम, टेंस इज नॉट डेफिनेट, प्लीज मेक इट माइंड, इट इज पास्ट इंडेफिनेट, सो डोंट गेट कंफ्यूज। हम टाइम को डेफिनेट बोल रहे हैं, इज दैट क्लियर? तो किसी निश्चित समय पर, कोई समय निश्चित है, कार्य निश्चित की बात नहीं कही हमने। सो प्लीज थिंक ओवर इट व्हाट आई एम सेइंग, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया हुई या कोई घटना घटी। गॉट माई पॉइंट? मतलब भूतकाल में किसी निश्चित एक डेफिनेट टाइम पर कोई चीज हुई या कोई घटना घटी, यह बताने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। आई होप ये जो इसकी डेफिनेशन है ये आप समझ गए। हिंदी में समझाना इसलिए ज़रूरी है, आई नो द वन जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है उनको समझने में देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बट आई यूज़ बाइलिंगुअल वाइल एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, तो हिंदी मीडियम के बच्चे को अगर हम इंग्लिश में बोलने लग जाऊंगी देन दे विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ वाई माई वीडियोज़, मोस्टली माई वीडियोज़ आर ऑन बाइलिंगुअल, जिससे सभी को समझ में आए। इज दैट क्लियर? तो इसको देखते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हिंदी में अगर हम कोई वाक्य बनाएं, आप कहेंगे कि हम कैसे पता लगाएं दिस टेंस इज पास्ट टेंस, एंड पास्ट में भी हम बोलें दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। तो जब हिंदी का कोई वाक्य है, सेंटेंस है, वो अगर ख़त्म किस पे हो रहा हो, ता है, ते है, ती है, ये बोलना बहुत आसान है, ता है, ते है, ती है। ये जब हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ ता है, ते है, ती है आता है। तो ये अगर आ रहा है तो समझ लीजिए दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू इट्स स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसे ये बनता है, मतलब इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट कुछ नहीं है, हमेशा सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी एंड डेफिनेटली सम ऑब्जेक्ट विल बी देयर, ऑब्जेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसका फिगर है बाहर का कि कैसे इसको फ्रेम किया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने कहा, जैसे हम इससे पहले भी पढ़ रहे थे, कि कोई भी टेंस है, चाहे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस हमने किया, कोई भी टेंस पढ़ोगे तो उसमें आपको पता है थ्री टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सो वी विल डिस्कस हियर पॉजिटिव फर्स्ट। पास्ट में भी ये बनेंगे पॉजिटिव, हम पॉजिटिव को एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले, जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसे हम पॉजिटिव, इसको मैंने साइन से बना दिया है, पॉजिटिव का साइन बना दो तो पॉजिटिव दिमाग में फीड रहेगा, और एफर्मेटिव बोल दीजिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या है, इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं, ईदर कोई भी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इसीलिए हमने इसमें सब कर दिया है, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, जितने भी हैं ये सारे हमने नाउन्स ले लिए हैं, एंड ऑफ कोर्स प्रोनाउन भी ले लिया है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों को ले लिया है। अब इनके ही स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट लगेगा जैसे हमने बोला, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अगर हम कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे हमने बोला आई ड्रैंक वाटर, आई ड्रैंक वाटर, ड्रैंक इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक होता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और ड्रैंक है सेकेंड फॉर्म। तो हमने यहाँ पर वर्ब की क्रिया की, हमने सेकेंड फॉर्म ड्रैंक लगा दी।
आई के साथ। आप ही के साथ भी लगा सकते हो, ही ड्रैंक वाटर, क्योंकि हमने कहा इसमें दोनों सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सिंगुलर ले लो चाहे वो प्लूरल ले लो, सबके साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी। इज दैट क्लियर? तो आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया, पी लिया है मतलब। देन कम्स योर ही रिटर्न होम, वो घर वापस आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये आपका रिटर्न हो गया। रिटर्न का मतलब होता है, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है रिटर्न, RETURN, और ED लगने के बाद ये क्या बन जाएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इज दैट क्लियर? दिस वॉज योर पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो हमने पढ़ा ही है कि नेगेटिव, जिसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, ये वो वाक्य होते हैं जिसमें नो, नॉट, नेवर मतलब नहीं का प्रयोग कहीं भी हो रहा हो वाक्य में, तो वो समझ जाइए वो नेगेटिव सेंटेंस है। इज दैट क्लियर? इसमें भी हमने क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उन सभी को लेना है हमने, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस। इज दैट क्लियर? इनको हमने ले लेना है, और इनके साथ जो संरचना बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग कि ये थोड़ा सा एरर था, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख लिया है। तो सब्जेक्ट बनेगा, डिड लगेगा, प्लीज़ मेक इट माइंड, डिड लगेगा, नॉट लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट लगेगा प्लस डिड लगेगा प्लस नॉट लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। इन बोथ द केसेस, वेदर यू आर डिजाइनिंग इट विथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इन सभी के साथ। तो इसको एग्जाम्पल से क्लियरली समझ सकते हैं हम। जैसे हमने बोला, वी डिड नॉट गो टू सी द मैच। वी सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट लग गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, गो क्योंकि हमने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड है, गो, वेंट, गॉन इज योर थर्ड। तो हमें सिर्फ फर्स्ट पे फोकस करना है यहाँ पर, हम यहाँ सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, जो हम किस में लगा रहे थे, पॉजिटिव में। प्लीज मेक इट माइंड। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट गो टू सी द मैच, मतलब हम मैच देखने नहीं गए, या हम मैच देखने नहीं जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो वो हो गया आपका कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं आपका इंटरोगेटिव पार्ट में। सिंपल पास्ट का जो थर्ड सेंटेंस है वो है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। इसमें ये चीज़ ध्यान देनी है आपने कि हमेशा प्रश्नवाचक का चिन्ह ज़रूर लगेगा। अगेन इसमें भी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, दैट मीन्स आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस। इज दैट क्लियर? इनके साथ आपने क्या करना है, हमने लगाया था डिड। जब हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे थे तो हमने डिड प्लस नॉट लगाया, तो हमें कुछ नहीं करना, हमने वहाँ से वो डिड यहाँ ले लेना है। मतलब सब्जेक्ट से पहले डिड लग जाएगा, जब डिड लग गया तो ऑटोमेटिकली ये प्रश्न बन गया। तो डिड लग गया, फिर हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेना है, पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम इंटरोगेटिव साइन कहते हैं, वो आएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझें तो एग्जाम्पल आपका ये बन के आता है, डिड वी परचेज दिस हाउस। पहला वाक्य ये है आपका, डिड वी परचेज दिस हाउस, क्या हमने ये घर खरीद लिया है। इज दैट क्लियर? क्या हमने ये घर खरीद लिया है, तो ये प्रश्न है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका, डिड ही किल द स्नेक। किल इज योर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की। परचेज भी आप देख लीजिए, ये वर्ब है खरीदना, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर ये सेकंड फॉर्म होती तो ईडी लग जाता, थर्ड में भी ईडी लग जाता है। तो किल, किल, किल्ड, किल, किल्ड, किल्ड, तो यहाँ किल है, किल पहला है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये लग गया डिड ही किल द स्नेक, क्या उसने स्नेक को मार दिया। ये प्रश्न हो गया। आई होप पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव इज क्लियर टू यू।
आपको बस इतना ध्यान देना है, जब पॉजिटिव होता है बस उसी टाइम पे हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म, लेनी है और ऑब्जेक्ट लेना है। बाकी रेस्ट, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो इंटरोगेटिव है, हम एक में डिड नॉट लगा देते हैं नेगेटिव के साथ, और वर्ब की पहली ही फॉर्म रहेगी दोनों सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो। ऐसे ही हम जब इंटरोगेटिव वाले हिस्से में आते हैं, प्रश्नवाचक वाले में आते हैं, तो हमें डिड पहले लगा देना है सब्जेक्ट से, क्योंकि हमें प्रश्न बनाना है दोनों केस में, चाहे आपके सिंगुलर नाउन्स हो चाहे प्लूरल नाउन्स हो। और फिर उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आई होप द फॉर्मेट, द आइडिया एंड द स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू. Now let's begin with some examples related to simple past tense, and उसमें भी मैंने positive वाले लिए हैं. This slide is related to positive. Let's see. तो sentence है आपका पहला relating to simple past tense, and past tense में भी you will find I think almost all are of positive sentences. So first, अगर बजती है घंटी, हम बोले घंटी बजी, स्कूल की घंटी बजी या किसी भी चीज़ की, ऑफिस की किसी भी, तो हमने बोला द बेल रैंग. बेल रैंग, आप वैसे भी देख रहे हैं कि वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में है. रैंग, रैंग सेकंड है, रिंग होती है फर्स्ट. तो हमने जब सेकंड फॉर्म ही देख लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव सेंटेंस है. वहीं से आप क्लू लगा सकते हैं. इज दैट क्लियर? द बेल रैंग, घंटी बजी. दूसरा है उसे गुस्सा आया. उसे गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री. He got angry. तो got again, get, got. तो get is your first verb. तो second आ रहा है, obvious सी बात है, this is again a positive sentence. इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं. कुछ क्लूज आपको खुद भी ऑटोमेटिकली सोच के ही पता चल जाएगा. Is that clear? वैसे भी ना तो इसमें प्रश्न चिन्ह है ना इसमें कोई नेगेटिविटी है, नॉट नहीं लगा, तो डेफिनेटली ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट, आज सुबह मैं 3:30 बजे उठा. उठा का मतलब जग गया. तो आज सुबह मैं 3:30 बजे जगा या उठा. आई गॉट अप. आई गॉट अप अगेन सेकेंड फॉर्म है. आई गॉट अप एट 3:30 टूडे. क्या बोलोगे? आई गॉट अप एट 3:30 टूडे. नेक्स्ट है वह आया. हमने कहा ना वह आया था, ना वह आया था या वह आया. ही केम. ही केम. Come is your first form, second form of verb is came. तो he came. दूसरा है वह भूल गया. वह भूल गया. He forgot. Forget first form है क्रिया की, forget की. Forgot is your second form of the verb. तो he forgot, वह भूल गया. Next, मैंने कल उससे इस बारे में बात की थी. थी ना भी लगाओ, हमने ऐसे बोल दिया मैंने कल उससे इस बारे में बात की. ऑब्वियस सी बात है, की तो पास्ट टेंस ही हो गया. तो आई स्पोक, ये हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ की वो भी हैं, सेंटेंसेस भी हैं. आई स्पोक टू हिम अबाउट दिस यस्टरडे. मतलब मैंने उससे कल इस बारे में बात की. आई स्पोक, स्पीक यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ सेकेंड फॉर्म लग रही है. अगेन पॉजिटिव सेंटेंस. I spoke to him about this yesterday. मैंने उससे इस बारे में कल बात की थी. कल yesterday बीता हुआ कल. I hope the video is clear to you. Please, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, then give me a feedback through the comment section. comment section में ज़रूर आप मेंशन कीजिए. और आपको कहाँ क्वेरी है वो भी आप लिख के प्लीज़ सेंड कीजिए in the comment section. जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड द वन जो नए हैं इस चैनल के लिए, जो पहली बार देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी सब्सक्राइब करें चैनल को. और हो सके तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस as much as you can. Till then, bye, take care.